रिकॉर्डिंग ऑन होगी, क्लास शुरू हो जाएगी। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या सेकंड क्लास है। पिछले क्लास के टॉपिक पर आने के पहले एक बार पोल की रिपोर्ट देखिए, जो आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है। सबसे पहले वेरी गुड ऑल ऑफ यू, जितने भी बच्चों के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से आपने आंसर किया है। मोस्टली सारे ही बच्चों के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे सही है, या फिर 3 में 2 आंसर सही है। कुछ बच्चों के कुछ आंसर गलत हुए हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है, मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट होगा, जैसे अंकित से मैं बात भी कर रहा था अभी कृष्ण, ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका गलत हुआ है, आपने आंसर देने की कोशिश की थी, कुछ गलत हो गया, अभी मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा, कोई भी डाउट होगा तो बताना, ठीक है। चल, तो आते हैं टॉपिक पे कि हमने सीखा क्या था। देखो, बेसिकली हमने 2 चीज सीखा था। पहला, द्विघात समीकरण को पहचानना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना। तो अगर समीकरण लिखा गया है, इक्वेशन लिखा गया, तो आपको पता है सर एक एलएचएस होगा और एक आरएचएस होगा, बीच में इक्वल टू का साइन होगा। फर्स्ट थिंग तो ये होगा। द्विघात कहने का मतलब, कोई अगर कहीं भी द्विघात आ जाए, द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात, किसी भी समीकरण की घात 2 होने का मतलब चर की अधिकतम घात 2 होगी, तो उसको द्विघात समीकरण कह देंगे। इसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था, द्विघात समीकरण का मानक रूप के बारे में पढ़ा था, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आपको सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा। और साथ में हमने बोला था कि ए का वैल्यू बताइएगा कि 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 0 नहीं होना चाहिए। तो इस पे हमने बस कुछ चीजें आपको बताई तो थी, लेकिन इस पे कोई प्रैक्टिस नहीं हो पाया था, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो आज स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में फिर से प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज रिवाइज करवाऊंगा, क्विक रिवीजन, फिर से उसको देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने, मतलब आपके पास एक समीकरण लिखा गया है, रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। एक समीकरण लिखा गया है, आपको बताना है कि जो समीकरण है कैसा है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है ना। तो आप कहोगे सर बहुत जल्दी से आंसर बता सकते हैं, चलिए पोल में आंसर बताइए, पोल में आंसर बताइए। ये जो समीकरण लिखा गया है कैसा समीकरण है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 2, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समीकरण। समीकरण लिखा क्या है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 2x-3, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो डेफिनेटली ये समीकरण तो है, इक्वेशन तो बन रहा है। रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, या फिर इनमें से कोई। बहुत ही सिंपल, ठीक है। अच्छा, कुछ भी गेस नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें भी एक आंसर मुझे गलत दिख रहा है अभी, तो अपना टाइम लेके कीजिए। आप सिंपली सोचो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी आएगी, ठीक है। या तो आप इसको पूरा एक्सपैंड कर दीजिए, या फिर बिना एक्सपैंड किए हुए भी आप आंसर निकाल सकते हो इसका, तो है ना। बस गेस नहीं करना है, अपना टाइम लेके आंसर कीजिए। या रैखिक होगा, द्विघात होगा, त्रिघात होगा, या इनमें से कोई। ठीक है, 8 आंसर आ चुके हैं, 10 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। अभी रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड। क्वेश्चन आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। 10 सेकंड्स और है, लास्ट 10 सेकंड। हाँ जी, बैठे मत रहिए, रिकॉल मिस नहीं होना चाहिए, फिर अगले क्लास में वही आपको दिखता है रिकॉल मिस हो गया, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अभी तक मेरे पास 11 आंसर आए हैं, 11 में 9 सही, 2 आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी का आंसर सही है, बढ़िया। बाकी बच्चे, लास्ट 5 सेकंड्स। अभी भी 3-4 बच्चे हो, 5 बच्चे हैं, इनफैक्ट 5 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे, 5 4 3 2 1। चलो अभी इसको मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या होगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर मैंने पोल को एंड कर दिया है, चैट आपका ओपन है, अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाए हो तब चैट में लिखना, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। समीकरण यहाँ पर लिखा गया है, आपको पता सर बीच में इक्वल टू का साइन है, समीकरण तो है। अगर मैं यहाँ पर ये देखो तो यहाँ पर x-2 का होल स्क्वायर है। अब x-2 का होल स्क्वायर को आप अगर एक्सपैंड करोगे तो ये मिल रहा है सर a-b का होल स्क्वायर वाला, ठीक है।
तो इस पर आप एक्सपैंड करिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए एनीवन मुझे, क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही फॉर्मूला होता है। चलो मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर फॉर्मूला इसका क्या होता है? अगर दो टर्म ब्रैकेट में बन रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो इसी पे ए के जगह पर आपका एक्स लिखा हुआ है, बी के जगह पर 2 लिखा गया है, तो इस पर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? इसको मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ, बोलो सर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, कुछ ऐसा, प्लस का 2 बराबर 2x माइनस 3। अब इस पूरे समीकरण को देखो, चलो इसको एक स्टेप और मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 आएगा, यहाँ पर माइनस 2 2 जा 4x आ जाएगा, प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में, बराबर के लेफ्ट साइड में क्या है? x की पावर 2 है। राइट साइड में कहीं भी x का कोई घात नहीं आया। क्या बोल रहे हो साहिब? ए पर स्क्वायर नहीं लगाया, चलो यहाँ पर ए का स्क्वायर नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसके बाएं साइड में जो चर का मैक्सिमम का पावर है वो 2 है, एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, उससे ज्यादा घात नहीं है। तो इसका मतलब त्रिघात तो नहीं होगा, त्रिघात तो नहीं होगा कि मैक्सिमम पावर 2 है। लीनियर होने का मतलब, रैखिक होने का मतलब चर के अधिकतम घात 1 होना। अधिकतम घात 1 नहीं है, अधिकतम घात यहाँ पर 2 है। तो आपको सर एक्स का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसको द्विघात कहेंगे। नाम से ही क्लियर है ना, द्विघात, जिसकी घात 2 हो। मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है तो कहेंगे सर द्विघात समीकरण। यहाँ पर एलएचएस में मैक्सिमम पावर एक्स की 2 दिख रही है। आप इसको चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो। मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस का 4x है मैंने इसको यहाँ लिख दिया, माइनस का 4x, और 2x जो है दाएं साइड में उसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। बाकी जो है प्लस का 4 प्लस का 2 और ये माइनस का 3 जो है इधर आके प्लस का 3 बन जाएगा बराबर का 0, ठीक है। तो इसको और सॉल्व किया तो बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x बन जाएगा माइनस का 6x, 4 2 6 6 3 9, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। तो इसको पूरा सॉल्व करने पर क्या दिख रहा है हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ से आपको दिख रहा है एक्स की जो मैक्सिमम पावर है सर वो पावर 2 दिख रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर में द्विघात समीकरण है। क्लियर हुआ? जिनका भी आंसर ए या सी था समझ में आया? मैक्सिमम आंसर तो सही थे, कुछ बच्चों के आंसर ए या सी थे। ए नहीं होगा ना, ए होने का रीजन आपको पता चल गया। रैखिक कब होता? जब मैक्सिमम पावर 1 होता तो रैखिक कहते हैं, नहीं है। मैक्सिमम पावर 3 होता तो द्विघात कहते हैं, नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा था तो आपको सर ये द्विघात है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है। ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एनीवन मुझे बताइए क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताओ। ए एक्स स्क्वायर, इसके आगे bx प्लस का बी एक्स प्लस का प्लस c बस इतना c या कुछ और? बराबर 0, ठीक है। हाँ, तो इक्वल टू 0। तो आपको सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और भी कुछ बताना पड़ेगा क्या कॉमा लगाकर? एक चीज और था, ए नॉट इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, इसको 0 मत कर देना बस। बी और सी पे कोई कंडीशन नहीं है, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए का वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो वह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसके बारे में एग्जाम्पल से समझेंगे, आज लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बताया था। अब यहाँ पर समझिए ए बी सी क्या है। तो ए बी सी सिंपली बोलोगे सर ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या होता है? एक्स का गुणांक है, सी क्या है? कांस्टेंट यानी अचर वाला पद है। क्रम इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लिखोगे तो पहले पावर 2 वाला टर्म लिखोगे, फिर पावर 1 वाला टर्म लिखोगे, फिर यहाँ पर कांस्टेंट वाला टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर से देखिए फॉर्मेट, ए एक्स स्क्वायर पहले आप कहोगे सर पावर 2 वाला लिखेंगे। अगर चर एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये ध्यान देने का, चर हमारा एक्स है, वेरिएबल एक्स है, तो आपने लिखा ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर ए का वैल्यू 0 नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि चर मेरा वाई है, अगर वाई में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आपको वाई में लिखना हो तो लिखोगे सर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो चर पे डिपेंड करेगा, चर आपका y रहेगा तो ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिख देना। ए बी सी रहेगा ये हमारा। ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे भी नंबर, जितने भी नंबर आप जानते हो सारे के सारे कुछ भी हो सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, पहले पावर 2 होना चाहिए, फिर पावर 1 होना चाहिए, फिर कांस्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इस ऑर्डर को क्यों फॉलो करते हैं, आगे जाकर आप मध्य पद विभाजन पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि बीच वाला टर्म में हमेशा बी एक्स का टर्म होना चाहिए, बीच में बी एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे बताऊं, अगर मैंने लिखा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यह जो द्विघात समीकरण है, द्विघात तो है क्योंकि पावर 2 दिख रहा है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पावर 2 वाले को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो आपको सर इसको चेंज करिए, 3x स्क्वायर वाले को पहले लिखेंगे, तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 2x बन जाएगा, प्लस का 5 बनेगा बराबर 0। ठीक है, राइट साइड में 0 है हमारा, हमेशा इस फॉर्म में लेकर आइए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में हमें लेकर आना होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैंने लिखा 9m माइनस 3m स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 0, अब इसको कैसे चेंज करेंगे बताइए। अब यहाँ पर m चर हो गया, चर आपका क्या है, m है, तो इस फॉर्म में आप लेकर आइए, तो आपको सर पहले पावर 2 वाला को लिखेंगे, तो पहले आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस का 3m स्क्वायर, फिर m पे पावर 1 ये वाला टर्म। ठीक है, तो आप बोल सर प्लस का 9m, क्योंकि साइन इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, प्लस का 2 बराबर 0। तो ये आ गया हमारा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझ में आ रहा है, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट वाला टर्म होना चाहिए। ठीक है, ये चर m में हमने लिख दिया, ये चर x में लिख दिया। अब देखो आपसे ए बी सी का वैल्यू भी पूछा जा सकता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं, मैंने बोला कि 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 8 बराबर 0। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है, बताओ। a के लिए A का 2 सर, ठीक है, b का बताओ, b B का का -9, ठीक है, और c का 8, c का 8, बढ़िया। तो आप इसको कंपेयर करोगे, हमेशा इसके नीचे लिख दीजिए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब यहां से आपको दिख जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो कहेंगे सर a का वैल्यू 2 आ जाएगा। x के गुणांक को b कहते हैं, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 9 नहीं है, आप 9 लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर गुणांक 9 माइनस साइन के साथ लेंगे, ठीक है, साइन माइनस है तो कहेंगे सर माइनस का 9 होगा, ये मैंने पढ़ा रखा है। सी क्या है, कांस्टेंट यानी अचर वाला पद, तो अचर क्या हमारे पास 8 है, तो बोलेंगे सर सी का वैल्यू 8 होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, मुझे बताइएगा, अगर मैं लिख दूं 8 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए का वैल्यू सर 8 है, चलो मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे बताइएगा। ऑप्शन ए है आपके पास ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 4। ऑप्शन बी है आपके पास ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू स्मॉल बी लिख देता हूँ, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 8। क्या सही होगा इसमें, B सर, बी सही होगा। आपको पता है सर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पहले पावर 2 वाले को लिखेंगे, ठीक है, इस बीच वाले टर्म को आगे कर लेंगे। यहाँ से आपको 7x स्क्वायर फिर प्लस का 4x, यहाँ पर लिख दीजिए प्लस का 4x प्लस का 8, ठीक है, प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से आपको दिख गया, अब ये बन गया सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा सर a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 7 है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 7 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है a का वैल्यू 7। b का वैल्यू कितना है, 4 है, x के गुणांक को, तो यहाँ पर b का वैल्यू 4 दिख रहा है, c का वैल्यू 8 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ऐसा मत करना कि सर a पहले दिख गया b फिर c, ऐसा मत करना। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर एक्स का पावर 0 कहते हैं या फिर कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है, तो वाई लिख के बताइए, इसके आगे और भी क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिखूं 0x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये मैंने लास्ट क्लास में शायद पूछा था, क्या यह द्विघात समीकरण है, नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने अगर इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, मान लो इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको,
ए का जीरो सर। जीरो, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर के गुणांक को ही ए कहते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो है, तो ए का वैल्यू जीरो हो गया। तो आपने बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। लेकिन आपने बोला था कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो ए का वैल्यू जीरो हो गया। तो ए का वैल्यू जीरो हो गया, तो यह वाला जो ये जो समीकरण लिखा गया है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये आप बोलोगे सर नो, ये द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे अगर, तो जीरो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो जो है, ये क्या बन जाएगा, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये जीरो बन जाएगा, जीरो माइनस टू एक्स प्लस थ्री, है ना, जीरो किसी भी नंबर से गुना करेंगे, किसी वेरिएबल से गुना करेंगे, जीरो बन जाएगा। तो ये बन गया माइनस का टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। तो ये आपको क्या दिख रहा है, इसमें सर एक्स की पावर दो दिख नहीं रहा, ठीक है, तो मैक्सिमम घात दो नहीं है, तो आपको सर ये तो रैखिक बन गया, ठीक है, तो ये लीनियर बन गया, तो आपको सर ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये द्विघात नहीं है। क्लियर हुआ। तो अगर कभी मैं आपसे ये पूछूं कि क्या, सिर्फ मुझे बताओ द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म में चार ऑप्शन अगर दो आपको, ए या मैं तीन ही ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ऐसे दे दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरा ऑप्शन दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। और तीसरा ऑप्शन दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और ब्रैकेट में लिख दिया कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो मानक रूप आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, ए बी सी? सी सर। सी बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर समीकरण ही नहीं है, ठीक है, बराबर का साइन मिसिंग है। ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं बताया, ठीक है, कंडीशन नहीं है, ए का वैल्यू क्या हमसे नहीं बताया गया। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट है कि ए का वैल्यू बताया गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और बोला गया है कि ए का वैल्यू जीरो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, मानक रूप हमारा ऑप्शन सी होगा। अगर कभी ऐसा लिख दो कि अगर ए का वैल्यू जीरो है, ठीक है, ए का वैल्यू जीरो देकर मैं लिख रहा हूँ कि ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, क्या यह द्विघात समीकरण है, द्विघात है क्या ये? यस सर। आप यहाँ पर बोलोगे सर ए का वैल्यू आपका जीरो लिख दिया गया, तो ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है, नहीं हुआ ना, यस कैसे बोल रहे हो इसमें? यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर ए का वैल्यू जीरो नहीं बोलता तो होता, लेकिन ए का वैल्यू जीरो दे दिया ना, अगर ए का वैल्यू जीरो है तो आपको सर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो द्विघात समीकरण नहीं है। कंडीशन क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए था, अगर ए का वैल्यू जीरो होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज? बताओ जिनका भी आंसर अभी गलत आ रहा था। अगर मैं लिख रहा हूं यदि ए का वैल्यू जीरो है, उस केस में मुझे बताइए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे सर अगर ए का वैल्यू जीरो है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, अगर ए का वैल्यू जीरो नहीं होता तो आप कहते हैं कि हाँ ये होता, ठीक है, द्विघात समीकरण होता, ठीक है। चलिए अभी मैं फिर से आता हूँ कुछ और क्वेश्चन पर। अब देखो जैसे मैंने बोला था ना अभी क्लास स्टार्ट करने के पहले कि क्वेश्चन जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आता है देखकर आप बता दोगे, एक क्वेश्चन होता है थोड़ा आपको ट्विस्ट करेगा, है ना, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, टफ कुछ नहीं होता है, कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रहा था ऐसे लिख करके टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर बराबर जीरो, तो यहाँ तो आपने बहुत जल्दी से बता दिया कि ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करके दूं कुछ ऐसे, वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर फाइव, इसको मानक रूप में पहले बदलिए और उसके बाद मुझे ए बी सी का वैल्यू बताइए, ठीक है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा फिर ए बी सी का वैल्यू बताना। यहाँ पर आप बोलोगे सर चर क्या है हमारा, चर क्या है, तो वाई है, वेरिएबल क्या है, वाई है। चर की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात मुझे दो दिख रही है, तो ये द्विघात समीकरण तो होगा, ठीक है, ये द्विघात समीकरण तो है। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताइए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिख, बहुत बढ़िया। नहीं साहिब आपने एक चीज और आपने किया, फाइव आपने राइट साइड में लिख दिया, तो फाइव को भी लेकर आओ, ठीक है। तो चर वाई में जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उसका रूप कैसे कुछ ऐसा होगा, देखो फॉर्म ऐसा होना चाहिए, ए वाई स्क्वायर प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर जीरो, कुछ ऐसा फॉर्म होना चाहिए, राइट साइड में जीरो होना चाहिए, ठीक है, नाइस, अभी सही है। तो आपका जो इक्वेशन दिया गया था, समीकरण जो दिया गया था वो था वाई माइनस का वाई स्क्वायर बराबर फाइव। हमें पता है सर राइट साइड में जीरो होना चाहिए, पहले तो उसको लेकर के आ जाइए, ठीक है, फाइव को मैं इधर लेकर आ, पांच को मैंने इधर लेकर आ गया, तो आप बोलोगे सर बन जाएगा वाई माइनस का वाई स्क्वायर
माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका पहला जो टर्म है y की पावर 2 होना चाहिए, ठीक है, y की पावर 2 होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये वाले टर्म को, बीच वाले टर्म को पहला पद बना लीजिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये बनेगा माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर। फिर जो y है, पहला वाला टर्म जो दिख रहा था वो सेकंड टर्म पे चला जाएगा, y की घात 1, y का पावर जो है घटते क्रम में होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये y के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस का साइन होना, तो ये मिलेगा प्लस का y और माइनस का 5 बराबर 0। तो ये जो मैंने अभी लिखा है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है, ये y में स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। आप इसको कंपेयर करिएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो मुझे बताइए ए का वैल्यू कितना मिलेगा। ए का वैल्यू वाई स्क्वायर का गुणांक, तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर माइनस का 1, बढ़िया। तो वाई स्क्वायर का गुणांक आपको दिखेगा माइनस का 1। वाई का गुणांक कितना है, बी का वैल्यू कितना आएगा, जो वाई का गुणांक है वो भी होगा, तो 1 आपको दिख रहा है सर, वाई के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 से गुना है। और सी मतलब कांस्टेंट, सी जब भी रहेगा अचर वाला पद, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर माइनस का 5 है, 5 लिख दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, माइनस का 5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको सी का वैल्यू माइनस का 5। क्लियर, ये समझ में आया। तो एक ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया। अब यहाँ पर देखिए अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, ठीक है। और पहले तो पूछा गया कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, पहले तो पूछा गया द्विघात समीकरण है या नहीं है, और यदि है तो इसको मानक रूप में लिखिए, और मानक रूप में लिखने के बाद ए बी सी का वैल्यू भी बताइए, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर बोलोगे लिखा क्या गया है सर, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2, थोड़ा जो प्रीवियस आपने कुछ कुछ चीजें पढ़ रखी है उसका यूज आएगा, ठीक है, जो आपने मल्टीप्लीकेशन सीखा है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा, x की पावर 2 दिख रहा है, x की पावर 2 माइनस का 2x या माइनस का 2x, राइट साइड में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो गुना हो सकता है, ठीक है। तो इसको गुना करिए, तो माइनस का 2 गुना होगा 3 के साथ, ठीक है। तो माइनस 2 गुना होगा 3 के साथ, तो ये बनेगा माइनस का 6, ठीक है। आपको ये रूल पता होने चाहिए, एक नेगेटिव जब गुना होगा एक नेगेटिव से तो वो पॉजिटिव देता है, एक नेगेटिव जब गुना होगा एक पॉजिटिव से तो ये नेगेटिव देगा, और एक पॉजिटिव जब गुना होगा एक पॉजिटिव से चिन्हों का गुना तो ये पॉजिटिव देगा, ठीक है। ये रूल पता होना चाहिए। तो मिलेगा -2 × 3 माइनस का 6। अब ये -2 जब गुना होगा माइनस के x से, ठीक है, -2 गुना होगा माइनस के x से, तो माइनस माइनस साइन जब आपस में टकराएगा गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, और 2 गुना हो x से तो 2x मिल जाएगा, ठीक है, 2x मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, सर राइट साइड में जो भी टर्म है उसको आप दाएं साइड बाएं साइड लेकर आइए, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये जो प्लस का 2x है, ये प्लस के 2x को अगर मैं लेफ्ट साइड लेकर जाऊं तो क्या बनेगा, माइनस का 2x बन जाएगा, प्लस का साइन है ना तो इस साइड जाएगा तो साइन चेंज कर लेगा, ये बन जाएगा माइनस का 2x। और जो माइनस का 6 है, माइनस का 6 क्या बन जाएगा, इधर आके प्लस का 6 बन जाएगा, और राइट साइड में जब आपने दोनों ही को शिफ्ट कर दिया तो राइट साइड में आपका 0 बन गया। ये बताओ, सभी लोग साथ के साथ लिखिएगा और मुझे बताइए कोई भी डाउट है क्या इसमें, अगर समझ में आ गया तो यस लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो एन या फिर डी लिख के बताइए। क्लियर है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ मिल रहा है सर x की पावर 2 माइनस का 2x माइनस का 2x, इन दोनों को आप अगर सॉल्व करिएगा तो -2x कितना मिलेगा, माइनस का 4x या प्लस का 4x, इसमें काफी बार कंफ्यूज करते हो आप लोग, क्या मिलेगा प्लस सर। नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, यही गलती करते हो और इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि माइनस का 5 और माइनस का 7 तो दोनों ही नेगेटिव है, तो ऐड तो होगा, आपको सिर्फ इसको जोड़ करके 12 लिखेंगे, लेकिन चिन्ह बड़े वाला का लगाएंगे, या फिर दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो जोड़ करके भी नेगेटिव ही आएगा तो बड़े वाला का साइन लगाएंगे, या फिर दोनों का नेगेटिव ही आएगा। माइनस का साइन माइनस से गुना होकर के पॉजिटिव देता है, दो नेगेटिव को जोड़ करके नेगेटिव ही आता है, ठीक है। तो आपको -2x -4x, तो ये -2 और -2 ऐड हो जाएगा और ये मिलेगा माइनस का 4 और x रहेगा, तो ये माइनस का 4x बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे सर ये माइनस का 4x आएगा, प्लस का 4x मत लिख देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये प्लस का 6 बराबर 0, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, प्लस का 4 नहीं आ रहा है। माइनस माइनस गुना करना होता तो प्लस लिख देता, लेकिन यहाँ पर गुना नहीं करना था ना, इसको तो जोड़ना था, ठीक है। तो जोड़ घटाव में आपको पता है दो नेगेटिव को जोड़ेंगे नेगेटिव ही आएगा, तो यहाँ पर ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिल्कुल ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, इस फॉर्म में हमने लिख दिया।
अब यहाँ पर देखिए ए बी सी का वैल्यू कितना होगा, इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से आप देखिएगा सर ए का वैल्यू क्या है, सर एक्स स्क्वायर का गुणन। पहले तो ये देखिएगा ऑर्डर हमारा ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखो पहले पावर 2 लिखा है, फिर पावर 1 लिखा है, फिर कांस्टेंट वाला टर्म लिखा है ना, तो आपको सर पावर तो बिल्कुल घटते क्रम में लिखा है हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो ए का वैल्यू आपको दिखेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है 1 है, ठीक है, तो आपको सर 1, ठीक है। कुछ भी गुणांक नहीं होने का मतलब 1 होना, ठीक है, आपको सर 1 है। बी का वैल्यू कितना है, एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक 4 नहीं है, माइनस का 4, इसे आप बोल रहे हो, ठीक है, माइनस का 4, बहुत बढ़िया, तो यहाँ आएगा माइनस का 4। और कांस्टेंट वाला टर्म कितना है, 6 है। आपको अगर सर यहाँ पर प्लस का 6 है तो बस 6 लिख दीजिए। तो ए बी सी का वैल्यू हमने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको देखकर कुछ नहीं दिख रहा था, क्वेश्चन को देखकर नहीं पता चल रहा था, लेकिन हमने इसको सॉल्व किया और उसके बाद बताया ए बी सी का वैल्यू, समझ में आया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए यस सर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, या अच्छा चलो एक चीज और मैं बताता हूँ, हमेशा एक्स स्क्वायर देखकर वो द्विघात बहुपद नहीं होता है, जैसे ये समझना, कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 9x प्लस 3। अब मैं पूछूं बस इतना, मैं यस या नो में पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्या यह द्विघात बहुपद है या नहीं। अच्छा किसी का माइक ऑन है, निशा वर्मा के नाम से बच्चे हो, अपना माइक बंद कर लो, ठीक है। बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि यह द्विघात बहुपद है कि नहीं है, जल्दी जल्दी, द्विघात बहुपद है कि नहीं है। आपको सर x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 दिख रहा है, बिल्कुल यह द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा x की पावर -2 दिखेगा तो वो द्विघात बहुपद होगा क्या, देखो थोड़ा आपको ध्यान देना। अगर मैं ऐसे लिख दूं कभी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब ये द्विघात बहुपद है क्या, नो सर, क्यों नहीं है, ये कट जाएगा सर, माइनस का कट जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुझे x की पावर 2 तो दिख रहा है, यहाँ भी मुझे x की पावर 2 दिख गया ना, दोनों ही साइड x की पावर 2 दिख गया, और दोनों ही के साइन सेम है, तो इनका चिन्ह भी सेम है, इनके गुणांक भी सेम है। तो आप इसको अगर सॉल्व करिएगा तो देखो क्या होगा, आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप जब लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0। और यहां से आपको दिखेगा सर ये एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर, तो कट गया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 4x और प्लस का 2 माइनस 5 मिल जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0। तो ये जो समीकरण दिख रहा था हमें स्टार्टिंग में कि ये द्विघात है, लेकिन द्विघात तो नहीं था ना, ये तो रैखिक है, आपको वैसे तो रैखिक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। इसको सीधे बोल दोगे सर, अगर मुझसे बोला जाए कि इसको एबीसी के फॉर्म में लिखिए तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि द्विघात बहुपद है नहीं, ठीक है, द्विघात समीकरण है नहीं, सॉरी, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये समझिएगा, एक्स की पावर 2, या चलो ऐसा लिख दो, 5x की पावर 2 माइनस का 7x बराबर 5x स्क्वायर प्लस 2। अब ये द्विघात समीकरण है क्या, द्विघात समीकरण है। देखो जब भी दोनों ही साइड सेम कोफिशिएंट के साथ और सेम साइन के साथ आपको टर्म दिख जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल होता है आपको पता है, आपको पता है ये 5x स्क्वायर बनेगा, ये माइनस का 7x बनेगा, यहाँ पर दिख जाएगा सर ये 5x स्क्वायर माइनस का 10। अब यहाँ पर देखिए इस दो टर्म, सर यहाँ भी 5x स्क्वायर आ गया, यहाँ भी 5x स्क्वायर आ गया, दोनों ही तरफ हमें क्या दिख रहा है, सर ये भी 5x स्क्वायर है, ये भी 5x स्क्वायर है, कोफिशिएंट भी सेम, गुणांक भी सेम और उसका साइन भी सेम। तो आपको से ये 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर सीधे कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही साइड ऐसे ऐसे कैंसिल कर सकते हो आप। क्यों, क्योंकि जब इधर जाएगा राइट साइड वो जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, तो 5x स्क्वायर माइनस 7x ये बनेगा माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 10 बराबर 0। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, बस समझा रहा हूँ आपको, 5x स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोल सर 5x स्क्वायर से तो 5x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस का 7x प्लस 10। तो हम क्या कहेंगे, यह जो लिखा हुआ है यह द्विघात बहुपद नहीं है, सॉरी द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। समझ में आया। तो हमेशा बस पावर 2 देखकर आप ये मत बोलना कि द्विघात समीकरण, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं लिखा 3x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x, अब बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या, यस सर, ये वाला होगा, समझिएगा।
क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर 3x² और यहाँ पर 2x²। सेम क्वांटिटी नहीं है ना, आपको सर यहाँ पर भी x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन गुणांक अलग अलग है, तो ये कंप्लीटली नहीं कटेगा। आप इसको नहीं कैंसिल कर सकते। आप x से x काट सकते हो ना, आप सीधे x को 5x से थोड़ी कैंसिल कर सकते हो। आप इसको अगर दाएं साइड लेकर आइएगा, बाएं साइड, तो ये बनेगा 3x²। ये 2x² जब इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 2x², उसके बाद माइनस का 7, माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का x बराबर 0। ठीक है, कुछ ऐसा लिखेंगे। आप देखो यहाँ पर 3x² में से 2x² घटाओगे तो बन जाएगा x² माइनस का 11 माइनस का x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कर लेंगे, पहले ये बताओ कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो बिल्कुल दिख रहा है ना, x की पावर 2, तो आपको x की पावर 2 होने की वजह से ये एक द्विघात समीकरण है। तो यह भी जो है, यह भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह वाला जो है बिल्कुल द्विघात समीकरण। समझ में आया? तो सेम रहेगा अगर दोनों साइड, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं x+5 + y बराबर m+y, तो क्या कटेगा? क्या कटेगा? आपको पता सर यहाँ भी y है प्लस का y, यहाँ भी प्लस का y है। ठीक है, तो y से y मैं कैंसिल कर सकता हूँ, y से y को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन तब कटेगा जब दोनों तरफ y है और दोनों तरफ सेम कोएफिशिएंट है, सेम साइन। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ x+5 + 2y और यहाँ लिख दिया m+3y, अब ये y से y कैंसिल होगा क्या? बताओ, ये y से y कैंसिल होगा? नो सर। अब नहीं कैंसिल होगा, आप इसको काट दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इधर जाएगा तो 2y - 3y होगा, कुछ सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशन करना होगा, आगे की जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें आप थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट कीजिएगा, ध्यान से करके आंसर करना है। ठीक है, जैसे ये देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया, x² + 3x + 1, दाएं साइड लिख दिया x - 2 का होल स्क्वायर। पूछा गया द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर है तो एबीसी का वैल्यू बताइए, अगर नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर है तब एबीसी का वैल्यू बताना है। तो लिखा गया x² प्लस का 3x प्लस का 1, साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, x - 2 का होल स्क्वायर, इसको आप एक्सपैंड करोगे, RHS को सॉल्व करोगे तो मिलेगा सर x² प्लस का 3x प्लस का 1, इधर तो ये रहेगा x - 2 का होल स्क्वायर। तो x - 2 का होल स्क्वायर हम a - b के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, पता है सर, a² + b² - 2ab, सर तो इस पे आप लगाइए तो ये मिलेगा सर x की पावर 2 आएगा, फिर प्लस का 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन 2 × x, कुछ ऐसा लिख देंगे, 2ab कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, x² प्लस का 3x प्लस का 1, दाईं साइड में भी देखो x² प्लस का 4 - 2 × 4x। अब यहाँ पर दो टर्म को बड़ा ध्यान से देखिए, सर यहाँ भी x की पावर 2 दिख रहा है और यहाँ भी x की पावर 2 दिख रहा है। ठीक है, दोनों ही का साइन सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, सर अगर ये x² इधर जाएगा तो x² में से x² घटाना होगा। ठीक है, x² में से x² घटाएंगे, इससे बेटर क्या होगा कि मैं यहीं पर इस x² से x² को कैंसिल कर दूं। ठीक है, x² से x² मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मुझे बताओ, अब यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसा दिख रहा है चर के ऊपर पावर 2 दिख रहा है? अब आपको बताओ, चर नो की पावर सर। 2 नहीं दिख रहा आपको, सर x² वाला टर्म ही कैंसिल हो गया, तो आप यहीं पर बोल दोगे, आप इसको करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपली बोल दोगे बाकी आप कैलकुलेट क्यों ही कर रहे हो। ठीक है, मैं अगर करना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा 3x + 1 और उस सारे चीज को ले आओ, माइनस का 4x, 3x + 1 माइनस का 4x बन जाएगा प्लस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो 3x और 4x ऐड होकर मिल जाएगा आपका 7x और 1 - 4 मिलेगा माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अभी आपको दिख जाएगा सर ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये एक रैखिक है, द्विघात नहीं है। ठीक है, द्विघात नहीं है। तो इतना हमें करने की जरूरत थी क्या? इस क्वेश्चन को इतना करने का जरूरत था? ठीक है, हमने किया, सीखने के लिए किया, लेकिन जरूरत है क्या हमेशा इतना करने का? नहीं। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखो हम बहुत ही जल्दी से कर सकते थे। देखो, इसको मैं एक और पेज पे ले रहा हूं, समझिए, यही समीकरण लिखा गया था हमारे पास। आप ये सोचो कि यहाँ पर सर x की पावर 2 दिख रहा है, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर x की पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पर जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, यहाँ बोलोगे सर x की पावर 2 दिख रहा है, यहाँ एक्सपैंड करेंगे तो आपको पता है x की पावर 2 ही आएगा, बराबर किस साइड, दोनों तरफ देखा हमने, सर यहाँ भी x² आया, यहाँ भी x² आया, तो आपको दिख गया ना सर x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो देखकर नहीं बोल सकते थे सर x² से x² इसमें कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं बनेगा ये।
ठीक है, कोई भी डाउट होगा पूरा जिस तरीके से मैंने बताया सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन मैं कुछ शॉर्टकट ही बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मुझे कटता हुआ दिखेगा तो हम सीधे बोल देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, मानक रूप में इसको नहीं लिखना होगा, ठीक है, क्लियर, बताइए। चलिए अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं कभी एक क्वेश्चन ऐसे लिखता हूं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है, बस इतना बताओ। सर नहीं होगा, नहीं, ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे सर, इसको एक्सपैंड अगर करेंगे, करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे सर, यहाँ भी जो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और यहाँ भी जो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा दोनों पॉजिटिव आएगा, सेम आएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और पावर 2 वाला टर्म और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है, कहीं और से नहीं आएगा, तो कहेंगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करिए तो मिलेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस का, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लगाऊं, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला पे बैठाइए, सिंपली आपको सर पहले x की पावर 2 लगा दो, फिर प्लस के साइन के साथ 3 की पावर 2 लगा दो, फिर माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर, 2 इंटू पहला टर्म x और दूसरा टर्म 3, ठीक है, इस तरीके से याद करिएगा। अब यहाँ पर बोलेंगे सर x की पावर 2 लगा दो, फिर 5 की पावर 2 लगा दो, फिर प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस है, फिर 2 इंटू पहला टर्म x और दूसरा टर्म 5, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, x की पावर 2 प्लस 9 माइनस 3 2 जा 6x बराबर x की पावर 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 जा 10x, ठीक है। अब आपको यहीं पर दिख जाएगा सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोई भी डाउट होगा तो इतना कर लेना, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अब कहीं नहीं दिख रहा, तो आप कहोगे सर इसके आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहोगे सर द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है ये, ठीक है, नहीं, क्लियर, यह वाला समीकरण द्विघात नहीं था, किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्लियर। चलिए अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, इस वाले को देखकर बताइए, उदाहरण नंबर 4, ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे फिर पोल करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखा क्या गया है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा लिखा गया, बताओ ये पहले ये बताओ द्विघात है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं, बताओ। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म कैसे आएगा, ये दोनों जब गुना होगा तो क्या बनेगा, है ना, आपको इन दोनों को गुना करेंगे, देखो पहले डिसाइड कैसे करेंगे, 2x जब x से गुना होगा तो 2x स्क्वायर देगा, ठीक है, x जब x से गुना होगा तो यहाँ x स्क्वायर मिलेगा, तो ये सेम आया क्या, आप बोलोगे सर सेम नहीं है, यहाँ पर 2x स्क्वायर यहाँ पर x स्क्वायर आया, तो कंप्लीटली कैंसिल नहीं होगा, तो कैंसिल नहीं होने का मतलब ये द्विघात समीकरण तो है, ये द्विघात समीकरण है, पहले ही पता चल गया मुझे, ठीक है, अगर पूछा जाए यस या नो तब तो 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर कर सकते हैं, यहाँ पर 2x स्क्वायर दिख रहा है सर, यहाँ पर x स्क्वायर दिख रहा है, अलग अलग है तो द्विघात समीकरण बनेगा क्योंकि सारा कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, तो अब अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो अब थोड़ा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि द्विघात समीकरण है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, एबीसी का वैल्यू बताना होगा, 2x माइनस 1 और यहाँ था x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1, बस हमें गुना करना होगा इसमें, ठीक है, गुना करिए, गुना करने का क्या तरीका है, पहले आप बोलोगे सर पहला वाला टर्म 2x को गुना करिएगा दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से x माइनस 3 से, आपको पता है 2x पूरा गुना होगा इससे, फिर माइनस का 1 है, माइनस का 1 लगाया, माइनस का 1 गुना होगा पूरा x माइनस 3 से, कहीं भी कैलकुलेशन में कोई डाउट होगा तो बताना, प्लस अब यहाँ पर दिख रहा है x से गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से x माइनस 1 से, फिर प्लस का 5, ठीक है, ये वाला प्लस का 5 ये गुना होगा x माइनस 1 से, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2x जब गुना होगा x से, 2x गुना होगा x से तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर, 2x जब गुना होगा माइनस के 3 से तो मिलेगा माइनस का 6x, माइनस 1 गुना हुआ x के साथ मिलेगा माइनस का x, और माइनस 1 माइनस 3 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस दे देगा, ठीक है, प्लस का 3 इज इक्वल टू, देखो कोई भी कैलकुलेशन गलती नहीं करना है, अगर गलती करोगे तो फिर क्या होगा, एबीसी का वैल्यू गलत आ जाएगा, ठीक है, तो कहीं पर भी आपका माइनस में साइन कुछ भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल बताइएगा कि यहाँ पर सर आपने कैसे किया, एक्स से एक्स को गुना किया तो एक्स स्क्वायर मिल रहा है,
x को -1 से गुना करेंगे, x इंटू -1 मिल जाएगा माइनस का x, 5 को x से गुना करेंगे मिलेगा प्लस का 5x, और 5 को -1 से गुना करेंगे मिलेगा माइनस का 5। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं राइट साइड के सारे टर्म को मैं लेफ्ट साइड लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, ये 2x² लिखा और उसके साथ में x² लिख देता हूँ। ठीक है, x² पॉजिटिव है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 2x² माइनस x² को एक साथ लिखा। चलो इसको पहले और सॉल्व कर दीजिए। टर्म्स को ना लाने के पहले मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2x² मिला, इन दोनों को आप जोड़िए, माइनस का 6x माइनस का x, ये कितना मिलेगा बताओ मुझे। माइनस का 6x माइनस का x कितना मिलेगा? साहिब कह रहे हैं माइनस का 7x, तो आपको सर दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड कर दीजिएगा, ये 1 है ना, तो आपको सर -6 और -1 ऐड होकर के -7 दे देगा। ठीक है, तो आपको सर माइनस का 7x आएगा। यहाँ पर लिखना होगा माइनस का 7x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस मत कर देना, माइनस माइनस जोड़ रहे हैं लेकिन गुना नहीं है ना कि पॉजिटिव हो जाए, तो दो नेगेटिव नंबर को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला का साइन लेगा। ठीक है, तो बड़ा वाला -6 है, माइनस का 7x + 3 बराबर x² माइनस x + 5x, ये कितना मिलेगा यहाँ पर बताओ। माइनस का x प्लस का 5x, ये कितना मिलेगा? 4x, क्योंकि आपको पता सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पर घटाव होगा। ठीक है, घटाव होगा, साइन बड़े वाला का लगाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो आपको 4 मिलेगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लाइक टर्म को जोड़ना आपको पता है, 4x - 5। ठीक है, चलिए इसके आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक जैसे टर्म को एक साथ लिखना होगा हमें, तो 2x² के साथ हम लिखेंगे x², लेकिन x² दाएं साइड पॉजिटिव है, बाएं साइड आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x² माइनस x², माइनस का 7x और यहाँ पर 4x है तो मिल जाएगा माइनस का 4x, प्लस का 3 लिख दिया, और ये माइनस का 5 जब इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5 बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए, 2x² में से x² घटाकर आप लिखोगे सर x² माइनस 7x माइनस 4x बन जाएगा माइनस का 11x, और 5 और 3 ऐड करके 8 बराबर 0। ठीक है, अब ये मुझे दिख गया सर, ये ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 के फॉर्म में मुझे दिख रहा है। ठीक है, इस फॉर्म में हमें दिख रहा है, तो इस फॉर्म में दिख रहा है तो एबीसी का वैल्यू बता दीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया, ये मानक रूप में हमने लिख दिया अपने समीकरण को। ठीक है, और बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है, यस। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आएगा, x² का गुणांक जो कि 1 दिख रहा है, बी का वैल्यू कितना आएगा, x का गुणांक जो कि मुझे माइनस का 11 दिख रहा है। ठीक है, माइनस का 11, सी का वैल्यू कितना आएगा, कांस्टेंट यानी अचर वाला पद जो कि 8 लिख रहा है। ठीक है, तो 1 -11 और 8 हमारा सही आंसर आएगा। क्लियर? तो ये भी समझ में आया कि हमने बहुत जल्दी से डिसाइड कर लिया था कि द्विघात समीकरण है, और समीकरण है तो फिर हमने काम करना स्टार्ट किया और एबीसी का वैल्यू निकाला। ठीक है, अगर कभी ये दिख जाता है कि द्विघात समीकरण नहीं है तो फिर हम वहीं पर बोल देते हैं, बाकी कैलकुलेशन ही नहीं करते। ठीक है, चलो अगला, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, x इंटू एक्स प्लस 1, इसको बताओ क्या ये एक द्विघात समीकरण है, यस या नो, बस इतना बताइए। अगर है होगा तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, नो सर। नहीं बाकी सभी बच्चे बताओ। नो, देखो यहीं पर मुझे दिख जाएगा सर, इक्वेशन क्या लिखा है आपने, इक्वेशन लिखा है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का 8। ठीक है, बराबर x + 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, x + 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पर जब x को x से गुना करेंगे तो सर यहाँ पर बाएं साइड में हमें एक x² दिख जाएगा। ठीक है, x² दिखेगा, बराबर दाएं साइड में जब x को x से गुना करेंगे तो ये दोनों गुना होकर के x² यहाँ भी देगा। ठीक है, तो यहाँ भी x² का टर्म दिख रहा है, यहाँ भी x² का टर्म दिख रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों ही साइड अगर x² का टर्म आ रहा है तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो आपको बाकी x² कहीं से नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आपको सर अब ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, तो इसका सीधे आंसर आ जाएगा सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नहीं, और नहीं है तो फिर मानक रूप में भी नहीं लिखेंगे। इसको मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो x गुना करेंगे x + 1 से। ठीक है, तो बनेगा x² + x + 8। ठीक है, बराबर यहाँ पर x + 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसको थोड़ा यूज करिए, a + b इंटू a माइनस बी, ये कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने, a + b इंटू a माइनस बी, बताइए कोई एक आइडेंटिटी है? हाँ, क्या है, a + b इंटू a माइनस यस बी, a² - b²। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा रहे तो a² - b², तो ये सारी यूज करते रहिए। तो x², a की जगह पर x लिखा गया, b की जगह पर 2 लिख दिया, माइनस लिख दिया, माइनस का 2² कर दिया। अब यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं सॉल्व कर रहा, सीधे बोलोगे सर x² से x² कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा तो घट जाएगा।
अब यहाँ पर कहीं भी x की घात 2 नहीं दिख रहा तो हम कहेंगे सर द्विघात नहीं है, ठीक है। अब द्विघात नहीं है तो बाकी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी इसको हम लोग मानक रूप में नहीं लिखेंगे, ठीक है, द्विघात नहीं है, ठीक है। चलो आगे, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा गया x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और x माइनस 2 का होल क्यूब, क्या ये द्विघात समीकरण है? अगर है तो मानक रूप में लिखिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इसके लिए मैं कुछ फॉर्मूला पहले आपको बता देता हूँ। एक तो है फॉर्मूला सर। है, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला पहले बता दूं a माइनस बी का होल क्यूब का, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 2 का होल क्यूब दिख रहा है ना, तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर ये क्या होता है, a की पावर 3, अच्छा किसी को याद है तो बताओ मुझे, a क्यूब याद है? नहीं याद है मैं लिख दूं? चलो मैं लिख रहा हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। a का जगह पर आपका x है, b का जगह पर आपका 2 है और पावर 3 कर दिया, तो इसी पे फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे। तो इसको मैं बैठा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोलेगा सर x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू a का जगह पर आपको x लिखना है, b का जगह पर आपको 2 लिखना है। तो a का जगह पर आप x लिखोगे, b का जगह पर आप 2 लिखोगे और यहाँ पर x माइनस 2 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। चलिए अब इसी पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है, ये रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन क्या था हमारा, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर x माइनस 2 की पावर 3। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो सकता है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर तो 3 दिख गया, तो इसका मतलब है त्रिघात हो जाएगा, द्विघात नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करके देखेंगे, मेन चीज यही है कि हमें सॉल्व करके देखना होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिखेगा सर x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, ये तो लिख ही दिया है हमारा, पूरा सॉल्व लिख दिया है इस तरीके से। राइट साइड को आप एक्सपैंड करिएगा तो मिलेगा सर a माइनस बी की होल क्यूब। अभी क्या लिखा था, x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 2 हमने a माइनस बी का होल क्यूब पे फॉर्मूला पर बैठाया, देखो यहाँ पर मैंने अभी लिखा था, ठीक है, ये वाला चीज पर हमने इसको एक्सपैंड किया, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिएगा आगे तो क्या मिलेगा सर, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, बराबर ये मिल रहा है x की पावर 3 माइनस 8, 2 की पावर 3 कहने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस 3 2 जा 6x और यहाँ पर जाएगा x माइनस 2, ठीक है, और एक्सपैंड होगा। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ भी x की पावर 3 और यहाँ भी x की पावर 3, बाएं साइड में x की पावर 3 है, दाएं साइड में x की पावर 3 है, तो क्या मैं x की पावर 3 से x की पावर 3 को कैंसिल कर सकता हूँ? सीधे कैंसिल हो यस गया, सर। सीधे कैंसिल हो गया, तो आपको क्या दिखेगा सर, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस का 8 हो गया, ये माइनस 6x जब इससे गुना होगा तो ये क्या मिलेगा, माइनस का 6x, ये दोनों गुना होकर के माइनस माइनस प्लस मिलेगा, माइनस से माइनस गुना होकर के प्लस मिला, प्लस का 6 दूनी 12x। तो इसको स्टैंडर्ड सर फॉर्म में लिखने के लिए, हाँ बताइए। सर माइनस 6x स्क्वायर है। हाँ बिल्कुल, माइनस 6x स्क्वायर आएगा, ये माइनस का 6x जब गुना होगा x के साथ तो ये माइनस 6x स्क्वायर आएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल दिखात आएगा, यहाँ पर पावर 2 आएगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर क्या करेंगे, सारे टर्म को बाएं साइड लेकर आइए, ठीक है। तो मिल रहा है सर 3x स्क्वायर, इसके साथ क्या लिखोगे, इस वाले टर्म को माइनस 6x स्क्वायर को, तो माइनस 6x स्क्वायर जब इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5x के साथ आप लिख दो सर ये 12x, तो 12x बाएं से दाएं साइड में पॉजिटिव है, दाएं साइड आकर के माइनस का 12x बन जाएगा, तो माइनस का 12x प्लस का 7 प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो मिल रहा है 9x स्क्वायर, 5 माइनस 12 कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, और नेगेटिव का मिलेगा क्योंकि बड़ा वाला का साइन लगाएंगे, तो माइनस का 7x प्लस 7 7 14 और 1 15, ठीक है, तो ये जोड़ा तो 15 आया, ठीक है। अब यहाँ से बताइए a का वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, तो a का वैल्यू आपको दिख गया 9, b का वैल्यू x का गुणांक माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7 लिखिएगा, 7 मत लिख देना, ठीक है। तो b का वैल्यू जो आएगा आपका वो माइनस का 7 आएगा, c का वैल्यू जो आएगा वो 15 आएगा, ठीक है। चलिए कुछ इस तरीके से क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ से लर्निंग क्या मिला हमें, कि जब भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको हम पूरा एक्सपैंड करके चेक करेंगे, अगर कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है वो सारी चीज देखेंगे, हो सकता है कि डायरेक्ट दिख जाए, हो सकता है कभी कुछ कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है, तो हड़बड़ी में आंसर नहीं करेंगे। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं
अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लूँ x+5 का होल स्क्वायर और इधर लिख दिया x+2, बस मुझे बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बस यस या नो, बस इतना बताओ। नो सर। नहीं है? सोचिए थोड़ा, इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन बाएं साइड में कोई एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा ना, तो एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। कैंसिल, यहाँ पर पावर 2 थोड़ी, यहाँ पावर 2 रहता तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पावर 2 नहीं लगाया था मैंने, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर आप बोलो सर एक जगह पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 ही है ना, तो ये स्पैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ठीक है, बराबर x+2। इसको एक्सपैंड करेगा तो अब एक्स स्क्वायर नहीं कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं कैंसिल हो रहा है तो द्विघात बहुपद होगा, सॉरी द्विघात समीकरण होगा। समझ में आया? तो हमेशा देखना एक्स स्क्वायर वाला टर्म है या नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर रहे लेकिन कैंसिल हो जाए, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, मैंने लिखा 3x² + 5, यहाँ लिख दिया 3 × x² + 7। अब ये द्विघात नहीं रहेगा क्योंकि दिख गया सर यहाँ 3x² है और यहाँ भी 3x² आ गया, तो 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से चेक करिएगा द्विघात समीकरण है कि नहीं, और अगर नहीं रहेगा तब तो बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर रहेगा तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में कन्वर्ट करके ABC का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। अगर इतना सारा चीज क्लियर है जो भी मैंने पढ़ाया तो यस लिख के बताइए। कोई भी आपका डाउट है तो बिल्कुल डी लिख के बताओ, या फिर कुछ पूछना हो माइक ऑन करके बताइए, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ समय है, पोल सेक्शन में अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, अच्छा पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस आपको बताना है यस या नो। अगर a का वैल्यू 0 है तो ax² + bx + c द्विघात समीकरण होगा क्या? अगर a का वैल्यू 0 है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर a का वैल्यू 0 है तो ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण होगा क्या? यस या नो? ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। तो सोच के बताइए कंडीशन क्या था, मैंने क्या चीज आपको बताया है। अभी आधे बच्चों का आंसर आया है, अभी टोटल 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 में 10 सही, लेकिन क्लास में भी 17 बच्चे हैं, मतलब 6 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस यस नो में आंसर करना है, यस या नो। अगर a का वैल्यू 0 है तो x² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा? लास्ट 5 सेकंड, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 4 3 2 1। चलो तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं और यहाँ पर देखते हैं। तो बस सिंपली आपको क्या बोलना है, मैंने आपको क्लियरली बहुत डिटेल में सिखा रखा है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप क्या होता है। मैंने बोला है x² + bx + c = 0, लेकिन इसके साथ मैंने बताया था ना कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा उस केस में द्विघात समीकरण नहीं रहता है, ठीक है, ये द्विघात नहीं रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था 0x² + 2x + 3 = 0, तो आपको सर यहाँ पर क्या है, x² का गुणांक 0 हो गया, इसके कारण द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको सर ये जो है द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि a का वैल्यू 0 होने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। मैंने सीधे सीधे आपको बताया है, a का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर से एक अगला क्वेश्चन है, ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड सीधे फॉर्मेट पे ही था। इस क्वेश्चन को देखकर बताइए क्या यह एक द्विघात समीकरण है, यस और नो। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है आपको, आराम से करिए, पोल थोड़ी देर में दिख जाएगा। बताइए क्या यह एक द्विघात समीकरण है, यस और नो। लिखा क्या गया है, x² प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक है, बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पे बैठाइए और सॉल्व करिए। चलिए तो अभी 9 आंसर आ चुके हैं, 11 आंसर आ चुके हैं। देखो अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप उसको एक्सपैंड करके सॉल्व करिए, ठीक है। गलत करने से बेटर है कि हम टाइम ले लें, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है, ठीक है।
तो शॉर्टकट ठीक है, अगर हमें समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आप अपना स्पीड को फास्ट कर लोगे, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या करो, टाइम लेकर आप उसको सॉल्व करिए, आपको दिख जाएगा, ठीक है। 14 आंसर आ चुके हैं, 14 में लेकिन 4 आंसर गलत हो चुके हैं, ठीक है, 10 आंसर सही है। चलो, अभी 2 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, एक बच्ची और हो, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, ओनली 10 सेकंड। 5 4 3 2, चलो सभी का आंसर आ चुका है, तो पोल जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आ चुका है, तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो सर, पूछा क्या गया था, बस इतना बोला गया था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, यस और नो। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, पूरा एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे दिखा बाएं साइड में एक्स स्क्वायर का टर्म, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ बराबर आएगा। इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्स का पावर कितना आएगा, एक्स की पावर 2 आएगा ना, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लगाओगे तो एक्स की पावर 2 आएगा। तो आपको दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों कट जाएंगे, और एक्स की पावर 2 कट जाने का मतलब और एक्स स्क्वायर कहीं से नहीं आएगा, तो ये रैखिक बन जाएगा, द्विघात नहीं रहेगा, ठीक है, द्विघात नहीं रहेगा। लेकिन ये तो ठीक है, शॉर्टकट हो गया, इसको हम एक्सपैंड करके चेक कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स की पावर 2 प्लस का 3x प्लस का 1। अब बार बार इसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये पावर 2 जो है पहले x के ऊपर जाएगा तो x की पावर 2 प्लस इस 2 के ऊपर जाएगा तो कहेंगे सर 2 का स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, तो माइनस 2 इंटू पहला वाला टर्म x, दूसरा वाला टर्म 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, ठीक है, कुछ ऐसा। इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो मिल रहा है 3x। अच्छा, इसके बाद ही आप इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं पर आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक्स की घात मुझे 1 दिख रहा है, यहाँ भी एक्स की घात 1 दिख रहा है, पावर 2 नहीं दिख रहा, तो आपको सर द्विघात नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये द्विघात है क्या, तो आपको सर ये द्विघात नहीं है, क्योंकि चर की घात 2 नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका आंसर। क्लियर। चलिए, तो आज इतना ही रखते, इसके आगे कुछ और क्वेश्चन है जहां पर आपको ए बी सी का वैल्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सारे अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे। कोई भी डाउट है अगर आपके क्लास के बीच में, अगर कुछ भी आपके मन में सवाल उठाओ, कुछ भी अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आई, तो बिल्कुल अभी मैं रुक रहा हूँ और अपना डाउट बताइए, ठीक है। अपना डाउट बता दो पहले, लेफ्ट करने के पहले।